हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आधार कार्ड के कुछ चेंजेस के बारे में। आधार कार्ड में कुछ चेंजेस हुए हैं जो सरकार ने किए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात बताओ, अगर आपसे कोई आईडी प्रूफ मांगता है तो आप क्या देते हो? आधार ना। आधार कार्ड से हम लोग कोई सर्विस एक्सेस करते हैं, या कोई केवाईसी करना हो, या फिर हमें कोई गवर्नमेंट योजना का लाभ लेना हो, या कोई होटल बुक करना हो, और इसके अलावा अगर आप रेलवे से सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर पाते हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधार कार्ड के कुछ चेंजेस के बारे में, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लाई है। आधार कार्ड में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आम आदमी के पास होते हैं, जो कि एक हो गया आपका पहचान पत्र, वोटर आईडी, दूसरा पासपोर्ट और फिर आधार कार्ड। अब आधार कार्ड क्या होता है कि आसानी से कम एज में आधार कार्ड बन जाता है, जिसमें कि आप सभी का एज कोई भी मैटर नहीं होता है। जबकि अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनाने जाते हो तो 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, या फिर आप लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा लगता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड सबके लिए आसान होता है और आसानी से बन जाता है। लेकिन यहाँ जो आधार कार्ड है, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस आधार कार्ड के जितने भी यूजर्स है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, जो कि आप आधार कार्ड के नई कॉपी को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ कि अगर आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करते हो तो क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं। यहाँ पे आप देखो कि जो आधार कार्ड है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो नया अपडेट दिया है इस आधार कार्ड पे, पहले आप देखोगे कि यह जो बॉक्स है पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब आप देखोगे आपका जो आधार नंबर मेंशन किया जाता है उसी के ऊपर बॉक्स में गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया है। अब यहाँ पे जो मैसेज किस लिए दिया गया है, क्या कारण है, बताऊंगा। मैसेज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, आपकी पहचान इससे की जा सकती है। ये जो आधार कार्ड है अब आप नागरिकता पहचान के लिए या जन्म तिथि के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। देखा आपने, यहाँ पे साफ बताया गया है कि आधार इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ऑफ सिटीजनशिप। तो जैसे कि हमारे पास अदर डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वो आपके सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि आप भारत के नागरिक हो वो साबित करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आधार कार्ड है ये साबित नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हो। तो ये जो है क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों में घटनाएं देखने को मिली हैं कई सारी ऐसी जगहों से। लोग जो हमारे देश के सीमाएं आसपास में जो जुड़ी हुई हैं, लोग यहाँ पे इंडिया में आते हैं, यहाँ पे इजिली आधार कार्ड का इनरोलमेंट करा पाते हैं, पैसे उसे देके या फिर कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फिर क्या करते हैं, वो भारत के नागरिक होने का दावा करते हैं, यहाँ के जो बेनिफिट है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि भाई आप बेनिफिट जो लेना चाहते हैं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मत बोलो कि हमारे इंडियन सिटीजन हो। तो गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि ये जो आप आधार कार्ड लेके घूम रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका नागरिकता की पहचान नहीं है, जो कि हमने इनरोलमेंट करवा लिया है या बनवा लिया है, फिर बोल रहे हैं कि हम लोग इंडियन सिटीजन है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, यहाँ पर जन्म तिथि का भी दस्तावेज नहीं रहा, यानी कि जन्म तिथि के लिए वह दस्तावेज है वोटर आईडी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका जन्म तिथि है वो मान्य होती है। यहाँ पे जो आधार कार्ड है इसमें जो जन्म तिथि है जो दी गई है यह साबित नहीं करती है कि जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है वो वेरीफाइड है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और चीज बताई है, यह जो आपका आधार कार्ड है इसको डिजिटल तरीके से भी वेरीफाई किया जा सकता है। आधार कार्ड के पीछे जो आपका QR कोड होता है, जो उसे आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद आप सभी का डिटेल आ जाता है। इस आधार कार्ड में जो QR कोड दिया गया है उसे स्कैन किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। इसी के साथ में ऑफलाइन XML KYC भी की जा सकती है। ये जो फीचर्स है यह जरूरी है पता होना, क्योंकि कई सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, कई सारे लोग को पता नहीं होता है। यह जो ऑफलाइन XML फाइल होती है इसको लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद में कहीं भी कोई बेनिफिट लेना हो या कोई फॉर्म अप्लाई करना हो तो यहाँ पे इस XML फाइल के जरिए वो जो सर्विस है एक्सेस की जा सकती है। बहुत लोग को इस XML जो आपका फाइल होता है इसके बारे में बहुत लोग को नॉलेज नहीं होता है, इसके बारे में लोग जानते नहीं है। ये जो ऑफलाइन XML होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप लोग को नहीं पता रहेगा तो ये आपको ऑफलाइन डाउनलोड करके आप लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है।